हमारे इंडिया में ये प्राउड से कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, और हम इसलिए अतिथि की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा बेगैरत होते हैं कि वो इंडिया का नाम डुबाने में लगे रहते हैं। जी हाँ, एक वॉल्टर नामक लड़का कोरिया से आता है दिल्ली घूमने के लिए, तो उसे एक अंकल जी स्कैम करते हैं, ठग लेते हैं उसे, और उसको बहुत बुरा एक्सपीरियंस देते हैं। आप देख सकते हैं, ये वॉल्टर नाम के इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप ये देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुआ था। इसमें जो वॉल्टर होता है वो घूम रहा होता है सीपी के आसपास, तो एक अंकल जी आते हैं कि कहते हैं कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो मूवी देख रही है, तो मैं तुम्हें पूरा दिन घुमा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। तो और दोनों ये डील करते हैं कि आधे आधे पैसे जो भी हम घूमेंगे हम हाफ हाफ पे करेंगे। लेकिन पूरा दिन चलता रहता है, वो वॉल्टर नामक जो कोरियन लड़का होता है वही वही बार बार पे करता है, और अंकल जी कहीं भी पे नहीं करते हैं। और एक बार एक मौका ऐसा आता है कि जहाँ रिक्शे वाले को 3600 रुपये देने के लिए अंकल जी बोलते हैं, और बार बार उसके पैसों के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। और जब उसको लगता है, उस कोरियन लड़के को जब फील होता है कि कुछ तो गलत है, 3600 रुपये कैसे हो सकते हैं, तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है, तो उसका दोस्त उसे गाइड करता है कि हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, हर कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। तो उसका दोस्त ये भी बोलता है कि आगरे से दिल्ली आने का खर्चा 2000 रुपये, तो फिर तुमसे रिक्शे के 3600 कैसे हो गए हैं। तो फिर उस कोरियन लड़के को ये चीज़ समझ में आती है कि अंकल कहीं ना कहीं उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात अंकल को भी समझ में आती है, और अंकल कहते हैं कि अपना कैमरा मत चलाओ। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा चलाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और वो अंकल उसे और भी ज़्यादा धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो एटीएम चलते हैं, पैसे निकालते हैं। और वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, और आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं, वो खाली तमाशा देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर फाइनली कोई टैक्सी ड्राइवर आता है, और फिर वो जो उन्हें बताता है कि ये अंकल जो है मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तब तक ना जाइएगा जब तक मैं आपकी कैब में बैठ ना जाऊँ। और फिर वो इंसान कैब में बैठ कर चला जाता है। फिर वो ये सब चीज़ें इंस्टा पे डालता है, वॉल्टर नामक इंस्टा पेज पे जाके सब देख सकते हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी है। तो भाई ऐसा मत किया कीजिए प्लीज़। इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी वो इंडिया आया था। उसने ये भी कहा था कि जब मैं इंडिया आया था, ये सोच के आया था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और सिंपल होते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान ऐसा करता है, तो भाई इंडिया की इमेज खराब होती है। और बात इमेज की ही नहीं है, इमेज तो खराब कर ही रहो। दूसरी बात, टूरिज्म अफेक्ट होता है, और टूरिज्म अफेक्ट करने का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी को तुम लात मार रहे हो। ऐसे मत क्या करो, क्योंकि टूरिज्म से भी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है, टूरिज्म से भी। तो यही, अगर ऐसे ही टूरिस्ट चले जाते रहेंगे, इमेज अच्छी नहीं बनेगी, तो इंडिया में लोग नहीं आना पसंद करेंगे और इकोनॉमी डूब जाएगी। तो हर तरह से ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बुरा होगा। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करो, और जितनी भी लड़कियां आती हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो जहाँ से भी आए, किसी भी कंट्री से आए। कोई भी लड़का आया उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसे हेल्प करो, पॉजिटिव के साथ 10-20 लोगों को लेके आए घूमने के लिए, और जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो।